हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत। आइए आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। आरआरबी रांची लेवल 5 का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखिए, 99% एक्यूरेट कट ऑफ फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब हिस्ट्री, 100% एक्यूरेट एनालिसिस विथ 100% एक्यूरेट डाटा। ये सिर्फ बोलने वाला बात नहीं है, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों लिखा गया है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग कितना पोस्ट है ये देख लेते हैं। तो लेवल 5 में देखिए, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दो तरह का पोस्ट है, जिसमें यूआर का टाइपिंग पोस्ट है 54, नॉन टाइपिंग 241, एससी का टाइपिंग है 21, नॉन टाइपिंग है 94, एसटी का टाइपिंग है 10, नॉन टाइपिंग 39, ओबीसी का टाइपिंग है 34, नॉन टाइपिंग 172, ईडब्ल्यूएस का टाइपिंग 14, नॉन टाइपिंग 67। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन लेवल 5 फॉर सीबीटीएसटी मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए 1725 सिलेक्ट हुआ है। तो ये जो 1725 सिलेक्ट हुआ है ना, तो रेलवे इसको एक मेथड के थ्रू सिलेक्ट किया है, और वो मेथड ये है कि टाइपिंग पोस्ट इंटू 8 प्लस नॉन टाइपिंग पोस्ट, इस तरह करके मतलब रेलवे 1725 को सिलेक्ट किया है। तो देखिए यूआर का अगर ऐसा करके जो निकल रहा है वो 673 निकल रहा है, एससी का 262 निकल रहा है, एसटी का 119 निकल रहा है, ओबीसी का 444 निकल रहा है, ईडब्ल्यूएस का 179 निकल रहा है। नोट में देख लीजिए कि ये जो है ना, इसमें EXM और PWD सब इसी में इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि उसको 1725 से हटाकर किसी दूसरा लिस्ट में लिया गया है, सब इसी में इंक्लूडेड है। और EXM PWD का ऐसा नहीं है कि बहुत कम सीट है, इसमें भी कम से कम 1725 में कम से कम 200 से 220 लोग सिलेक्ट हुए हैं EXM और PWD में। अच्छा चलिए छोड़िए उसको उसको बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ देखिए कट ऑफ मार्क्स, देखिए जो टाइपिंग पोस्ट के लिए गया था वो तो सबको पता है, और पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो यहीं देख लीजिए। यूआर का जो गया है 81.0084, एससी का 69.2437, एसटी का 60.5042, ओबीसी का 78.9915, ईडब्ल्यूएस का 76.3025। अब देखिए जो रैंक के ऊपर चेक किया है ना, वो 81 प्लस मतलब जो है जो कटअप बना है उससे प्लस में जो सिर्फ मतलब यूआर कैंडिडेट है, ओनली यूआर, उसमें कोई मतलब कम्युनिटी वाला नहीं है, वो चेक किया है 160। और एससी का चेक किया है अपने कटअप से ज़्यादा 140, वही एसटी का 45, ओबीसी का 460, ईडब्ल्यूएस का 132। अब यहाँ पर देखिए जो सिलेक्ट हुआ है ना, उसमें जो यूआर का कटअप पार किया है, तो यहाँ पर देखिए मतलब जो सिलेक्ट हुआ वो यूआर का कटअप किसने कितना मतलब कितना कैंडिडेट किस कैटेगरी में पार किया है। तो यहाँ पर देखिए यूआर का जो 160 है वो तो है ही पूरा फुल। एससी में टोटल 15 कैंडिडेट जो है वो यूआर का कटअप पार किया है, एसटी में एक भी कैंडिडेट पार नहीं किया है, ओबीसी में टोटल 460 में से 345 लोग यूआर का कटअप पार किए हैं, ईडब्ल्यूएस में 132 में से 55 यूआर का कटअप पार किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए टोटल जो हमारा यूआर का हो गया ना, मतलब टोटल यूआर जो रैंक के ऊपर चेक किया गया है वो टोटल मिलाकर 575 हो रहा है हमारा, जो 81 प्लस वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल कैंडिडेट हमारा का, यहाँ पर देखिए जो रेलवे द्वारा लिया गया है यूआर का वो 673 लिया गया था। तो 673 जो लिया गया था, अब हमारा 575 रैंक आईक्यू में चेक मिल चुका है। तो हमारा जो मिसिंग कैंडिडेट है यूआर कैंडिडेट हु नॉट चेक रैंक आईक्यू 673 माइनस 575 98, मतलब ये जो 98 कैंडिडेट है ये मिसिंग है। इसका डेटा अभी किसी के पास नहीं है रेलवे को छोड़ के। ये जो 98 कैंडिडेट है इसी में EXM भी इंक्लूडेड है, PWD भी इंक्लूडेड है। अब देखिए नोट में क्या लिखा है, यूआर में टोटल 673 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुआ है, जिसमें से मेरिट में टोटल यूआर प्लस ओबीसी का जो सीट है ना वो 501 है, मतलब 501 का सिलेक्शन होना है। तो 501 का सिलेक्शन होना, तो हमारा 673 का डाटा यहाँ पर 81 प्लस में, तो हम नीचे जाने का जरूरत ही नहीं है, हमको यहीं से हम 501 उठा लेंगे। तो वही है कि ओबीसी का रेंज में जो भी है 79 to 81 के रेंज में जितना कैंडिडेट है उससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दिए, और जितना भी है जाने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो 98 कैंडिडेट है इसमें EXM PWD सब है, तो हम मान लेते हैं 48 यहाँ पर कैंडिडेट ऐसा होगा जो EXM और PWD इंक्लूडेड है। वैसे तो देखिए रियलिटी में 48 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन हम क्या है कि सबसे मतलब कम इसीलिए मान रहे हैं ताकि कटअप में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना आए। तो देखिए अगर 48 हम इसमें से हटा दें 98 में से, तो 50 हमारा कैंडिडेट जो बच रहा है 81 प्लस वाला है जो मिसिंग है अभी तक, मतलब इसका डाटा हमारे पास है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रैंक आईक्यू पर जो स्टूडेंट्स चेक किया है उसमें देखिए रेंज देखिए 102 से 103 के बीच एक कैंडिडेट है, 98 to 99 के बीच एक कैंडिडेट। इसी तरह हम अगर जितना नीचे जाएंगे ना उतना मतलब डेंसिटी बढ़ेगा, मतलब घनत्व तो जितना नीचे आएगा मार्क्स में उतना स्टूडेंट्स का रेंज बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए आप लोग
81 से 82 के बीच में, 1 नंबर के बीच में 92 कैंडिडेट है। ये तो सिर्फ मतलब रैंक एक्ट में चेक है, जहाँ पर सिर्फ लगभग 3600 के आसपास कैंडिडेट चेक किया है, और अधिकतर मतलब अच्छे कैंडिडेट आ ही गया है चेक करने। तो यहाँ पर मतलब 92 कैंडिडेट, वही 100 के आसपास मान लीजिए। मतलब जितना नीचे जाएगा उतना रेंज जितना मतलब नीचे जाएगा उतना कैंडिडेट का डेंसिटी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल फाइटिंग सीट जो है कैटेगरी वाइज वो हम देख लेते हैं। यूआर का मतलब जो टाइपिंग पास करेगा उसके लिए 266 है फाइटिंग के लिए सीट, और जो टाइपिंग फेल करेगा उसके लिए 217 है। वही एससी के लिए जो टाइपिंग पास करेगा उसके लिए 104 है, प्लस 266 मतलब जो यूआर है उसमें फाइट करे, क्योंकि यूआर मतलब अनरिजर्व, उसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं रहता है। मतलब कोई भी कम्युनिटी का स्टूडेंट्स वो वहाँ पर फाइट कर सकता है अगर उसका कटअप क्लियर करता है तो। अब देखिए एसटी का वही 44 और 266 टाइपिंग पास करने वाला, और 35 और 217 टाइपिंग फेल करने वाला। वहीं ओबीसी में देखिए जो टाइपिंग पास करेगा उसमें 186 खुद का और 266 यूआर में, टोटल मतलब 452 में फाइट करेगा ये। और टाइपिंग अगर फेल करेगा तो 155 खुद का और 217 यूआर का। वही ईडब्ल्यूएस में 73 और 266, 60 और 217। अब देखिए 50 लोग जो मिसिंग है उनको हम टॉपर मान लेते हैं। मतलब देखिए 50 लोग का डाटा हम लोग के पास है नहीं अभी, वो किसका कितना मार्क्स है। भले ही हमको पता है कि सब 81 प्लस वाले हैं, तो इसमें हो भी सकता है कि 81 तो 82 के बीच में आ जाए 50 लोग, 81 तो 83 के बीच में भी आ जाए, 81 तो 85 के बीच में भी आ जाए। हो सकता है सब 85 से ऊपर हो सकता है सब 90 से ऊपर हो, इसलिए मतलब ये प्रोबेबली कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम चलो अपने को सेव करने के लिए, मतलब कटअप को सेव करने के लिए इसको सबको टॉपर बना देते हैं। मतलब ये जो 50 लोग है वो सबसे ज़्यादा टॉपर में है, 102 में जो कैंडिडेट था उससे भी ऊपर है। तो अब इसको अगर टॉपर मान लेते तो अब देखिए यूआर का जो फाइटिंग सीट कितना था, टाइपिंग जो फेल करेगा उसके लिए 217 था, और टाइपिंग जो पास करेगा उसके लिए 266 था। और टोटल रैंक फॉर सेफ इन यूआर, मतलब टोटल जो सेफ रैंक होगा तो उसमें तो 50 को हमको घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको मिसिंग है, इसको टॉपर माने हैं हम। तो 217 में से 50 घटाएंगे तो 167, मतलब जो टाइपिंग फेल करेगा यूआर उसके लिए 167 तक फाइटिंग है, और जो टाइपिंग पास करेगा उसके लिए 266 माइनस 50 मतलब 216 जो टाइपिंग पास करेगा। वही सेम बात अगर ओबीसी में आते हैं तो टोटल फाइटिंग सीट जो है 372 है जो टाइपिंग फेल करेगा, और 452 है जो टाइपिंग पास करेगा। अब 50 हम तो टॉपर मान लिए हैं, तो ये 50 दोनों में से घटाना पड़ेगा, तो वही फाइनल रैंक से फॉर ओबीसी 372 माइनस 50 322 जो टाइपिंग फेल करेगा, और 452 माइनस 50 402 जो टाइपिंग पास करेगा। अब आप लोगों के मन में सवाल है कि ओबीसी का 372 452 कहाँ से आ गया, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ओबीसी का जो टाइपिंग पास करेगा उसमें 186 वो खुद का है और 266 यूआर का है। मतलब वो यूआर का हम पहले भी बोल चुके हैं और फिर बता दे रहे हैं, यूआर का जो सीट होता है वो अनरिजर्व्ड होता है। मतलब अगर आप में दम है, औकात है, तो आप वहाँ जाके फाइट कर सकते हो, उस पर यूआर वाले जितना मार्क्स लाते हैं उतना ला के। वही बात है कि ओबीसी का टोटल हो गया 452। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, देखिए ये जो फाइटिंग सीट लिया गया है ये ईएक्सएमएम और पीडब्ल्यूबीडी को हटा कर लिया गया है। बहुत बड़ी पॉइंट है ये, देखिए सब लोग अब यही बोलेंगे कि ईएक्सएमएम पीडब्ल्यूबीडी का भी तो सीट है, तो ये सब को हटा कर लिया गया है। कोई आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा एनालिसिस है जो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत मेहनत लगा इसके बीच। इसलिए मतलब ये मत सोचिए कि 8-10 मिनट का वीडियो में, मतलब ये देखिए 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए पता नहीं कितना घंटा एनालिसिस किए हैं। लेकिन चलो छोड़, जो भी है आप लोग के लिए करते हैं और खुद के लिए भी करते हैं, क्योंकि हम भी लेवल 5 के अंदर ही है। मार्क्स कितना है चलो बाद में बता देंगे कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइनल कटअप की बात करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ 2 कैटेगरी का बात करेंगे, यूआर और ओबीसी। बाकी आप लोग कम्युनिटी में घटा लीजिएगा, हम थोड़ा बहुत बता देंगे थोड़ा बहुत। लेकिन चलिए जो मेन होता है यूआर ओबीसी उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए ये जो कटअप है ना, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग 2 पोस्ट के लिए। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक मिनिमम रेंज है और मैक्सिमम रेंज है। तो मिनिमम रेंज जो है ना वो टाइपिंग जो पास करेगा उसके लिए है, और मैक्सिमम जो रेंज है वो टाइपिंग जो फेल करेगा उसके लिए है। और देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट में 2 पोस्ट है, एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सॉरी टाइपिस्ट नहीं, सीनियर क्लर्क, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और एक है गुड्स गार्ड। तो देखिए अब ये डिपेंड करेगा कि प्रेफरेंस पर, कि प्रेफरेंस कौन क्या डाला है सबसे पहले, उस हिसाब से कि किसका कटअप हाई जाएगा, मतलब एसआरसीसीटीसी या गुड्स गार्ड। तो देखिए जहाँ तक
हमें लगता है सीट गुड्स कार्ड का बहुत ज़्यादा है सीनियर क्लर्क से, तो इसी का कटअप कम रहेगा। तो देखिए जो होता है, चलिए बस सिलेक्शन से मतलब है, चाहे कोई भी पोस्ट मिले। यहाँ पर देखिए नोट में कुछ लिखा है, एसएम में जो लोग गए हैं उनको एक्सक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि जितने लोग एसएम में गए हैं ना उनको घटाएंगे तो रैंक आईक्यू में पार्टिसिपेट स्टूडेंट भी कम होगा, फिर जितना घटेगा उतना बढ़ाकर मानना पड़ेगा, इसलिए एसएम फैक्टर इंक्लूड नहीं है। देखिए मान लीजिए एसएम में हम 50 लोग मान लिए कि एसएम में गए हैं, तो 50 लोग इसी रैंक आईक्यू में से गए हैं ना, तो अब 50 लोग अगर मान लेते हैं कि इधर से गए, तो फिर 50 हम लोग जितना डाटा लेके एनालिसिस कर रहे हैं उसमें से घटाना पड़ेगा, तो फिर 50 लोग को हमको मानना पड़ेगा, ये 50 लोग घट गया तो उसका मार्क्स कैसा रहेगा, तो इसीलिए वो फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया है। अब देखिए इंक्लूड नहीं किया है तो पॉजिटिव पॉइंट है ये, क्योंकि देखिए वो हम लोगों का मार्क्स जो कटअप है वो बढ़ाएगा नहीं, वो घटाएगा, तो इसलिए उसमें परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। बस यही देख ले, तो फाइनल कटअप जो बन रहा है वो यूआर का 85.33 और 86.33 के रेंज में, मतलब जो टाइपिंग पास करेगा उसका नीचे वाला मतलब लोअर साइड, और जो टाइपिंग फेल करेगा उसका हायर साइड। और ओबीसी का देखिए 83 to 84, मतलब जो टाइपिंग पास करेगा उसके लिए लोअर वाला रेंज, और जो टाइपिंग फेल करेगा उसके लिए हायर वाला रेंज। अब देखिए ये जो कटअप है ये 100% एक्यूरेट हम लिख के देते हैं कि इससे मतलब बस अगर बदलाव भी होता है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस 0.33 या 0.67, इससे ज़्यादा या कम नहीं होगा, मतलब 0.33 घट से घट भी सकता है या 0.67 बढ़ भी सकता है, उसी तरह से ओबीसी में होगा। तो देखिए ज़्यादा चांस है घटने का है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा फैक्टर जो हम लोग का पॉजिटिव फेवर में उसको नहीं लिए है, तो जो भी है चलो ये जो कटअप है फाइनल कटअप है। अब कुछ लोग बोलेगा कि आप सिर्फ यूआर और ओबीसी का बताएं, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का नहीं बताएं, तो देखिए ईडब्ल्यूएस का जो है वो ओबीसी से आप लोग कम से कम 1 या 1.5 नंबर घटा दीजिएगा, तो वही मतलब ईडब्ल्यूएस का अगर बात करें तो वही 81.67 से वही 82.33 तक मान लीजिए। और एससी एसटी का तो छोड़ ही दीजिए, वो कम्युनिटी में अपने आप कम से कम 5-7 नंबर घट जाएगा, तो जितना टाइपिंग का कटअप गया है उससे आप लोग 5-6 नंबर भी अगर आपका ज़्यादा है तो आप फुल्ली सेफ हो। तो बस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।